अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कोइन के बारे में। और यहाँ पे अब बड़े बड़े लेवल्स पे ये बातें होना स्टार्ट हो गई हैं कि शिबा इनू कोइन बाई 100% ₹1 जा सकता है। 100% अगर ₹1 जा सकता है तो 1 पैसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। और इससे पहले हम लोगों ने 1 पैसे वाला एक टारगेट देखा हुआ है 2021 में $49 बिलियन की जब मार्केट कैप बनी थी। और जरूर अगर BTC 69,000 तक दोबारा पहुंच जाता है तो उस बुलिश को आने से कोई बंदा रोक नहीं सकता। यहाँ पे बड़े बड़े हलकों की तरफ से, बड़े बड़े डिपार्टमेंट की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से ये दोबारा क्लेम किया जा रहा है कि अगर बिटकॉइन वापस 69,000 तक पहुंच जाता है तो इससे जो बाकी आल्ट कॉइन्स के अंदर एक पंप होगा, बुलिश होगा, जाहिर सी बात है उनके भी आल टाइम्स हाई हैं, उसको ब्रेक करने में भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। और जाहिर सी बात है शिबा इनू कोइन इस वक्त मार्केट का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, चीप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वेल्स भी एक्टिव हैं, कम्युनिटी एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई गुड न्यूज़ हो या ना हो, शिबा इनू कोइन यहाँ पे अगर $49 बिलियन की एक बार फिर मार्केट कैप सेट कर देता है तो ये वापस इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा। और वो हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0.0000088 और कुछ ही फासले पर हम लोग को नजर आ जाता है 0.0001, यानी कि एक और जीरो किल, यानी कि 30 के साथ हम लोग को शिबा इनू नजर आएगा। और यहाँ पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से ये चीज़ क्लेम की गई है कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग आइंदा आने वाले 1-1.5 साल के अंदर शिबा इनू को 1 मोर जीरो किल करते हुए देखें और एक बड़ी मार्केट कैप आप लोगों को शिबा इनू के अंदर नजर आएगी। और अब यहाँ पे जो एक बड़े बड़े फैसले होंगे, आपको पता है कि जो बाइडेन की अब मुलाकात भी है चाइना के साथ, फिर रशिया के साथ भी कुछ ऐसे कोलैप्स होने वाले हैं। अब IMF ने भी क्लेम किया है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के ऊपर जो है वो बिलीव रख रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है डिजिटल करेंसी के ऊपर। तो इस चीज़ को रद्द तो नहीं किया जा सकता, एक टाइम में इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। जाहिर सी बात है जिस जगह से ये चीज़ आई है वो जो है वो ख़त्म होना होती तो शुरू में ख़त्म हो जाती। ठीक है, जब 2009 में ये जब आया, लोगों ने मुफ्त में बिटकॉइन बांटे, मुफ्त में बिटकॉइन मिल रहे थे, लोगों ने सेल किए, लोगों ने जो है वो साइड पे रख दिए, बाय किए, सेल किए, ये होगा नहीं होगा, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है ये। और सच में इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी कोई बैक नहीं है। और जिसकी कोई बैग ना हो तो इकोनॉमिस्ट और जो बड़े बड़े बैंकर्स है वो यही कहते हैं कि यार इसके पीछे तो कुछ है नहीं है। जैसे डॉलर है, डॉलर के पीछे भी कुछ नहीं है। डॉलर ने भी जिस दिन बर्बाद होना है, ऐसा बर्बाद होना है ना डॉलर ने, आपको मिलना कुछ भी नहीं है डॉलर के अंदर। वो डॉलर का बैग कोई नहीं है, छापते जा रहे हैं डॉलर। और अब जो है वो देखे कोई डॉलर ले ही नहीं रहा और डॉलर का यहाँ पे जो है वो धक्का इस वक्त लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी। और इस टाइम में जब डिजिटल करेंसीज यहाँ पे हाई हो जाएंगे तो हर बंदा बिटकॉइन के पीछे भागेगा। और बिटकॉइन जो बंदा परचेज नहीं कर सकेगा वो आल्ट कॉइन्स के अंदर परचेजिंग पे बिलीव रखेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में इस वक्त जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, चीप हैं, लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स के अंदर करेंगे जो उनको आइंदा आने वाले वक्त में हैवी प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसे कि शिबा इनू कोइन। शिबा इनू कोइन इतना चीप प्रोजेक्ट है कि अगर इस प्राइस के अंदर शिबा इनू को लोग परचेज करते हैं तो आइंदा आने वाले वक्त में उनको एक हैवी प्रॉफिट हो सकता है शिबा इनू के अंदर, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े हल्कों की तरफ से ये चीज़ दोबारा क्लेम की गई है कि अगर बिटकॉइन 69,000 को टच करता है तो यहाँ पे शिबा इनू को बुलिश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर ही अगर प्रॉफिट की बात करें कि अगर शिबा इनू के अंदर इस टाइम फ्रेम के अंदर लोग एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो लोग इस टाइम में शिबा इनू के अंदर आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो लोग अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट बुलिश करता लाइक 0.40 के साथ 2, 3 या 4 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, जैसे बाइनेंस पर ये लिस्ट हुआ था तो 4 के ऊपर गया था, उसी पोजीशन के अंदर चला जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि शिबा इनू आपको कितना हैवी प्रॉफिट दे सकता है उस टाइम तक की। आप छोड़ें ₹1 को, 1 पैसा को, आप उसको छोड़ें, आप यही अंदाज़ा लगाएं कि उसके हाफ में भी पहुंच गया तो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो इस वक्त लोग ये चीज़ें कह रहे हैं, मैं भी यही चीज़ें कह रहा हूँ कि यार एक जो हैवी प्रॉफिट है ना वो 1 पैसा वो होगा, वो उससे आप लोगों का जो फ़ायदा होगा वो लादा बात है। ठीक है, आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 20 लाख का प्रॉफिट होता है, वो एक लादा बात है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अगर शिबा इनू यहाँ से एक बड़ा बुलिश ले लेता है, आस्ता आस्ता आगे बढ़ता जाता है 2, 3, 4 के साथ जो है वो यहाँ पर 441 पे पहुँच जाता है, तो आपको अंदाज़ा है आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी अपना जो है वो यहाँ पर सेलिंग लगा करना, सेलिंग सेक्शन में जाके आप फुल कोइंस को सेल करके, सेल का लगा के ऊपर जो है वो अपनी अमाउंट लिखें।
ठीक है, उसको अमाउंट अपनी जो है वो बनाएंगे इस पॉइंट के अंदर, मैं अगर सेल करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको नीचे डॉलर्स में आ जाएगा कि ये आपकी जो है प्रॉफिट होगी। तो ये व्यूअर चीज़ें थी, ये एक गुड न्यूज़ थी आप लोगों से शेयर करनी थी कि यहाँ पे बड़े बड़े हल्के अमेरिका के जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, तुर्की के अंदर, रशिया के अंदर भी, चाइना में, हांगकांग में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं शिबा इनू को लेकर, और बहुत ज़्यादा शिबा इनू के अंदर बिलीव रखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, और हमने उस प्रॉफिट को टैकल करना है। ठीक है, मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर 1 रुपी इस तरह की चीज़ें इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो मैं जिनको अपना बड़ा समझता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्रिप्टो में जो मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ, वो जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो में बड़े बड़े पुराने टाइम से लगे हुए हैं, कोई 2008 से लगा हुआ है, ट्रेडिंग का वो एक्सपर्ट था, वो वहाँ से चल रहे हैं, फिर उन्होंने क्रिप्टो को बीच में इन्वॉल्व किया, उसको सीखा समझा, और बड़ा बड़ा उनका सालों का तजर्बा है, किसी का 2016 से है, किसी का 2015 से है, तो वो वहाँ से आ रहे हैं और वो यकीन माने ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार मुझे जितना इनसे, मैं ऐसे सोचता हूँ कि इनको मुझे सीखना चाहिए, इनको समझना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अपने आप को कोई गुरु नहीं मानता या कोई एक्सपर्ट नहीं मानता, ठीक है, बस वही चीज़ें हैं, यानी कि वो चीज़ें जो एक माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जो एक्सपीरियंस की हैं, एक अपनी एक्सपीरियंस की चीज़ें खुद भी सीखी हैं, की हैं कि यार हाँ यार ये प्रोडक्ट इस तरह प्रॉफिट देते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट किस तरह प्रॉफिट देता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मीम है, शीम है, कुछ भी है, वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा 100%। आप मत उसके लिए टाइम लें, यानी कि आपको एक टाइम लगता है कि मैं एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में रिसर्च करूंगा, वो कैसा है, ये फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है नहीं सकता, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, मैं कहता हूँ उन सब चीज़ों को साइड पे रखें। क्रिप्टो मार्केट में जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसको कम्युनिटी फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, वही प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देगा, वही प्रोजेक्ट बुलिश करेगा। ये चीज़ें आपको समझना होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे एशिया के अंदर, यूरोप, अमेरिका के अंदर देखें, अभी लूना क्लासिक था, लूना था, उसके अंदर जो काम हुआ, किसी को अंदाज़ा था कि ये हो सकता है, तो ये तो किसी प्रोडक्ट के अंदर भी हो सकता है, चाहे आप जिस प्रोडक्ट की फेवर कर रहे हो वही आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। तो मसला तो सिर्फ यही है ना कि आप प्रॉफिट लें, बीच में से प्रॉफिट बुक करें, डेट्स इट, बात खत्म। फ्यूचर ट्रेड तो मैं आपको करवा नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिग्नल तो प्रोवाइड नहीं कर रहा कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये मैं आपको सिग्नल देता हूँ यहाँ पे परचेजिंग कर लो। ये तो गेम होती है चंद मिनटों की और सेकंड्स की, उसमें आप लोगों ने ट्रेड लेनी होती है, स्कैल्प करना होता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो स्कैल्प करके फ्यूचर के अंदर से प्रॉफिट बनाते हैं, ना कि वो 3-3 दिन की ट्रेड लगाते हैं। 3-3 दिन की ट्रेड लगाओ, आपका जैसे ही वो ट्रैक करेंगे डाटा आपको फट लिक्विडेट करेंगे, वो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए कि प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, समझें चीज़ों को, और आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, मैंने तो आपको दिखाना आने वाले वक्त में क्या होता है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में दुआ में थे कि बहुत सारे रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।